हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और इसे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये मैं आगे करूँगी। आज हम करेंगे अकाउंट्स के वेरियस टाइप्स। मेनली ये होते हैं 3 तरह के। दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये जो अकाउंट होते हैं इनके हिसाब से ही आगे फाइनल अकाउंट तक बनते हैं, इनके हिसाब से ही कंपनियां चलती हैं। सो दीज आर द बेस ऑफ अकाउंट्स। सो पहले हम करेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, मैं आपको बहुत ही विगतवार समझाऊंगी कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं और उनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगी। पहला हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसके साथ रिलेट करेगा, ये पर्सन के साथ रिलेट करेगा। फर्स्ट इसकी जो आगे टाइप है दैट इज नेचुरल अकाउंट, द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल एंड द लास्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन सबके पीछे आप ये जोड़ सकते हैं, पर्सनल अकाउंट। ये सभी पर्सनल अकाउंट है, इन्हें मैं ऐसे नहीं लिख सकते आर्टिफिशियल अकाउंट। दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है ये मेनली हमें क्या बताता है, आपको पहले ये याद करके रखना है कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होगी आगे नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये आपको अभी तक पूरा ये याद रखना पड़ेगा कि होगा नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब मैं अगला पेज जो है आपको दिखाऊंगी, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट नहीं डाला है, यहाँ पे आप पर्सनल अकाउंट लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल अकाउंट क्या होता है। पहले मैंने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसका सिर्फ नाम लिखा होता है, साइड में एग्जांपल्स भी दिए हों तो ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाते हैं। सो नेचुरल अकाउंट क्या होता है, नेचुरल अकाउंट का हमें पहले ही पता है कि नेचुरल अकाउंट किससे रिलेट करता होगा, नाम से ही पता चल जाता है कि नेचर से रिलेट करता होगा। ठीक है, ये इसमें आना नहीं है, मैंने बताया आपको कि ये नेचर से रिलेट करता होगा। सो नेचुरल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं, नेचुरल अकाउंट में आते हैं जो हमारे खुद के या किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है उसके अकाउंट को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है पर्सन से, और पर्सन के नाम का जो अकाउंट होता है उसे कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे हमारा लिख दिया हमने राम्स अकाउंट, मंजीत अकाउंट। ये सिर्फ 2 ही अकाउंट नहीं होते, आप कोई भी अकाउंट बना सकते हैं, जैसे विवेक अकाउंट, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, साक्षी अकाउंट, जो किसी के पर्सन के नाम के साथ रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, अब हमने देखा कि नेचुरल अकाउंट तो वो होता है जो किसी के नाम के साथ रिलेट करता है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या डिफरेंस होगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में नाम तो आएगा, मतलब व्यक्ति का ही, बट वो क्या होगा, वो एक कंपनी का, आर्टिफिशियल कंपनी जो होती है उसका नाम होगा। जैसे हम किसी भी कंपनी का नाम सुन लेते हैं, जैसे हमने देख लिया, जैसे हो गया जी इसमें लिखा हुआ है MS बिंद्रा एंड ब्रदर्स अकाउंट, मतलब ये सिर्फ एक के नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये सारी कंपनी का नाम है, मतलब ये कंपनी फुल कंपनी का नाम है। उसमें कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसमें कोई भी वर्कर काम कर रहा है, वो किस कंपनी का जाना जाएगा, MS बिंद्रा एंड ब्रदर्स अकाउंट, ना कि अपने पर्सनल अकाउंट से। सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसके एग्जाम्पल हमने ये ले लिया है। एग्जाम्पल लिया आप और भी ले सकते हैं, जैसे गुरु एंड कंपनी अकाउंट, दैट इज कॉल्ड artificial personal account. The next is
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा? इसके भी नाम से हमें पता चलेगा कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने एग्जांपल लिया है वेजेस आउटस्टैंडिंग का। ये मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। अब फर्ज कीजिए कि हमारे जो कंपनी में हमने बहुत सारे जो है वर्कर रखे हुए हैं, वो वर्कर रखे हुए हैं, अब उनकी हमने सैलरी नहीं दी, सैलरी हमने नहीं दी तो हमारा क्या है, एक उधारी खड़ी हो गई। अब 150 बंदा हमारे अंडर काम कर रहे हैं, हमने सभी की सैलरी नहीं दी, तो हम ये तो लिखेंगे नहीं राम्स अकाउंट, मतलब पर्सनल नेचुरल अकाउंट के अंडर हम सभी के नाम नहीं लिख सकते, हम 150 बंदे का नाम नहीं लिख सकते। तो हम किसका नाम लिखेंगे कि हमने उधारी देनी है, क्या देना है, वेजेस, तो हमने लिख लिया वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसके अंडर जो है हमने एग्जांपल जो लिया 150 के 150 वर्कर इस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज क्लियर? ये आपको समझ आना चाहिए कि 150 बंदे इस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि मतलब जहां पर संख्या ज़्यादा हो, जैसे 150 चाहे 10 ही, हम 10 का अकाउंट नहीं बना सकते, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, इसलिए हमने क्या लिख दिया वेजेस आउटस्टैंडिंग। जरूरी नहीं है वेजेस हो, रेंट भी हमारा आउटस्टैंडिंग हो सकता है, दैट इज ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा, इसका मैंने अगला एग्जांपल लिया है कि आपने आउटस्टैंडिंग की तो ले ली, अब मैं आपको बताऊंगी प्रीपेड इंश्योरेंस की क्या होती है। मतलब हमने एक इंश्योरेंस कंपनी में हमने प्रीमियम देना होता है, वो हमने पहले दे दिया, चाहे 1 दिन पहले दे दिया, चाहे 4 दिन पहले दे दिया, चाहे साल पहले दे दिया, हमने उसे प्रीपे कर दिया। अब हमने जिसे प्रीपेड किया है उसे, तो हम किसकी कैटेगरी के अंडर लाएंगे, वो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, कि हमने उस कंपनी को, उस इंश्योरेंस कंपनी को हमने दे दिया। वो बंदा जिसको हमने दिए, फर्ज कर लीजिए राम है, हम उसके पर्सनल अकाउंट में नहीं डालेंगे क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा कि वो कौन था। ह्यूमन मेमोरी जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, हमें याद नहीं रह सकता, इसलिए हमने उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राम था, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव था, किसका, इंश्योरेंस का, हमने मेन ले लिया इंश्योरेंस। सो प्रीपेड इंश्योरेंस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका अब हम करते हैं रूल, मतलब इस अकाउंट के जो भी हमने ये सारे रिकॉर्ड करने हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी जनरल क्या होता है। जनरल में जो भी अकाउंट हमने रिकॉर्ड करने हैं वो किस रूल के अंडर करने हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। इसका ये हमारा रूल हो गया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर जो रिसीव कर रहा है एंड गिवर जो दे रहा है, गिव। रिसीवर कौन हो गया, अब हम फर्ज कर लीजिए हमने राम को 10,000 रुपये दिए, सो राम क्या हो गया, रिसीवर। सो राम का अकाउंट क्या होगा, इस रूल के हिसाब से डेबिट। जा क्या रहा है हमारे पास से, वो आगे की अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, कैश जा रहा है, वो उसकी अकाउंट के हिसाब से होगा। फिलहाल हमारा जो अकाउंट है वो डेबिट होगा, राम का अकाउंट, ठीक है। रिसीवर का अकाउंट डेबिट, जो दे रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट। ये हमेशा हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलते। मैंने पहले जो कंसेप्ट्स पढ़ाए थे उसमें ये बताया गया है कि बिजनेस कॉन्सेप्ट के बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है जो, उसके हिसाब से बिजनेस और उसका ओनर अलग अलग पर्सन्स होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन होता है बिजनेस के हिसाब से, अगर बिजनेस को कुछ आ रहा है तो वो डेबिट करेगा, अगर वो कुछ दे रहा है तो वो क्रेडिट होगा, अंडर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट ओनली। आगे हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। रियल अकाउंट को भी आगे हमने कैटेगराइज कर लिया है कि कैसे रिकॉर्ड करती हैं ट्रांजैक्शन। ये मैंने कैटेगराइज इसीलिए किए हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको ये पता हो कि ये किस कैटेगरी के अंडर आ रहा है। रियल अकाउंट तो है, पर रियल अकाउंट की किस कैटेगरी के अंडर है। द वन इज टेंजिबल एंड द अदर इज इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। इनटेंजिबल क्या होता है, जो हम देख नहीं सकते पर हमें पता है कि वो है।
इसकी उदाहरण मैं आपको दूसरी तरह भी दूंगी और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। टेंजिबल, दैट वी कैन सी और टच, ओके, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। और किसके अंडर आता है? रियल अकाउंट के। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? जैसे प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। आपको कभी भी इसके एग्जांपल देनी है, आपको अकाउंट वर्ड इसमें ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। आप प्लांट या बिल्डिंग अकेले नहीं लिख सकते। टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। हमारी कंपनी में बहुत सारे जो है वर्कर हैं वो काम करते हैं किसकी मदद से? मशीनों की मदद से। मशीन क्या है? जिन्हें हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टेंजिबल रियल अकाउंट। वो किसके अंडर आएंगे? टेंजिबल रियल अकाउंट, क्योंकि टेंजिबल है, मैं देख सकती हूँ, मैं उसे छू सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड टेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। ये क्यों बनाए जाते हैं? हमने कभी इंस्टॉलेशन करनी होती है, हमने प्लांट लाना होता है हमारे कंपनी में, इसके लिए ये अकाउंट बनाए जाते हैं। प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। इसके अलावा हम लिख सकते हैं मशीनरी अकाउंट। जो भी हम चीज़ ला रहे हैं, दैट इज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ टेंजिबल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मेनली क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। रियल अकाउंट में आता है एसेट्स और लाइबिलिटीज। ये आती हैं रियल अकाउंट के अंडर, जो भी एसेट है कंपनी की और जो भी लाइबिलिटीज है। इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल होता है दैट वी कांट सी और इनविजिबल भी कह सकते हैं हम इसे, कि जो हमें दिखती नहीं है। जैसे कि गुडविल एंड कॉपीराइट्स। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल का दूसरा नाम होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब हमने किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना है, तो हम क्या देखते हैं कि उसकी गुडविल कितनी है, उसकी रेपुटेशन कितनी है मार्केट में, हमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। ये कैसे पता चलता है? उसकी गुडविल से। तो ये अकाउंट भी गुडविल का हमें बनाना पड़ता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट होता है कि हम कॉपीराइट, आपने बहुत सुना होगा कि हम कॉपीराइट है, इस पर मेरा कॉपीराइट है। इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ और कोई दूसरा अपने नाम से यूज़ नहीं कर सकता। जैसे ये जो मान लीजिए कि मैंने कोई प्लांट बनाया है जिससे जो है बहुत देश को जो विकास की रास्ते पे तुरेगा देश, ठीक है, मैंने बना लिया। अब वो कोई दूसरा आगे कह रहा है जी मैंने बनाया है, नो, वो कह नहीं सकता, बिकॉज मेरा कॉपीराइट है उस पर कि मैंने ही बनाया है। दैट इज माई कॉपीराइट। दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। ये इनटेंजिबल एसेट है हमारा। अब मैंने आपको टेंजिबल के जो है एग्जाम्पल बताए थे, प्लांट एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी मैंने एडअप किया था। उसमें हम कोई लाइबिलिटी भी एडअप कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें नहीं ऐड कर सकते। हम उसमें लाइबिलिटी में ऐड कर देती हूँ क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर होते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है। सो ये भी इस कैटेगरी के अंडर ही आएंगे जिन्हें हम देख सकते हैं। क्रेडिटर है किसी कोई इंसान ही होगा जिसे हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। द नेक्स्ट इज रूल। क्या है इसका? रूल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप इन तीनों अकाउंट के रूल आपस में मिक्स नहीं कर सकते। ये रूल ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही अप्लाई होंगे। इसका रूल क्या है? डेबिट वो करना है जो हमारे बिजनेस में आ रहा है और क्रेडिट वो करना है जो हमारे बिजनेस से जा रहा है। जैसे हमने ले लिया एक कैश और एक बिल्डिंग, ये मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको आगे जनरल में समझ आ ही जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अकाउंट डाली मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने कैश दिया। बिल्डिंग क्या है हमारा? फिक्स्ड एसेट, ठीक है। किसके अंडर आता है? रियल अकाउंट के। किस कैटेगरी के अंडर? टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आ रहा है? बिल्डिंग आ रही है तो मैंने इसे डेबिट कर दिया। जा क्या रहा है? जा क्या रहा है मेरे बिजनेस से? कैश। कैश इज अ करंट एसेट। जा क्या रहा है? ये भी रियल अकाउंट है, मैंने सेम ले लिया। जा क्या रहा है? तो ये क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। ये हमारा रूल ऐसे अप्लाई हुआ। इसमें दोनों अकाउंट हमारे रियल थे। आपको क्वेश्चन में बहुत सारे आ सकते हैं, कोई एक रियल है या तीनों अलग हैं या दोनों अलग हैं, वैसे आ सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है?
नॉमिनल अकाउंट के अंदर भी 3 कैटेगरीज आती हैं। ये हमारा लास्ट अकाउंट है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का। क्या है? फर्स्ट कैटेगरी में आएगा हमारा एक्सपेंसेस, नेक्स्ट लॉसेस एंड प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, तो मैं इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाती हूँ यहाँ पे। सो एक्सपेंसेस में क्या आता है भैया? आप कहेंगे कि एक्सपेंसेस में क्या आता है? हमारे खर्चे। बिल्कुल सही है। एक्सपेंसेस में क्या आता है कि हम जो भी कोई चीज़ खर्च रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, चाहे वो घर की है या कंपनी की। हमने कंपनी के लिए अकाउंट्स बनाया, कंपनी का खर्चा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। घर का खर्चा भी एक्सपेंस होता है, हम कंपनी के हिसाब से लेंगे, कंपनी का खर्चा हो गया एक्सपेंस। वो किसके अंडर आएगा? वो कैसे होता है? जैसे हमने कोई चीज़ परचेज की है या वेजेस दी हैं हमने एम्प्लॉयज़ को, कोई भी उनकी सैलरीज दी हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। वो किसके अंडर आएगा? नॉमिनल अकाउंट के। वो क्या है? हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा हो सकता है? परचेज की, वेजेस दी, रिपेयर की, कोई हमने किसी चीज़ की रिपेयरिंग एक्सपेंस दे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिए हमने, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंसेस। ओके, इंस्टॉलेशन मतलब हमने कोई चीज़ मंगवाई, उस पर हमने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दे दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। नाउ लॉसेस, इनमें फ़र्क क्या है? इन्हें हम और नहीं एंड लिख सकते हैं। ठीक है, और मतलब होता है कि दोनों का मतलब सही है, एंड मतलब कि ये अलग है ये अलग है। लॉसेस क्या होते हैं? लॉसेस होती हैं जो चीज़ का हमने नुकसान हुआ। एक्सपेंसेस हमारा नुकसान नहीं है, उसके मतलब उस पर हमें कुछ मिला ही। ठीक है, रिपेयर की, मशीनरी ठीक मिली, परचेजेस की, हमें गुड्स मिली, वेजेस दी, हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन की, हमारी गुड हमारे पास आ रही है। लॉसेस क्या है? जिसके बदले हमें मिल नहीं रहा कुछ अभी। लॉस बाय फायर, हमारे फर्ज कीजिए हमारी कंपनी में हम जो है पेट्रोल का जो है पेट्रोल बेच रहे हैं हम। ठीक है, अब उसमें लग गई भी आग, लॉस बाय फायर हो गया। हमारा क्या है? पेट्रोल तो हमारा गया, मिला भी हमें कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड लॉस। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड गेन्स। प्रॉफिट एंड गेन्स क्या होते हैं? प्रॉफिट हमें किसी चीज़ को बेचने पे हमें जो पैसा ज़्यादा मिलता है, मतलब जैसे चीज़ थी 5,000 की, बेच दी मैंने 6,000 की, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,000 का। अब फर्ज कीजिए चीज़ थी 6,000 की, बेचनी पड़ी मुझे 5,000 की, किसी ने ली नहीं, मुझे कितने का लॉस हुआ? 1,000 का। ये है हमारा प्रॉफिट, ये है हमारा लॉस। ठीक है, लॉस किसके अंडर आ गया? इस कैटेगरी के अंडर। प्रॉफिट आ गया हमारा इस कैटेगरी के अंदर। इसमें मैंने एग्जांपल लिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, किसी भी सेल की हमने कोई भी चीज़ एसेट्स हमने सेल की, जैसे प्लांट मशीनरी, वैल्यू उसकी कम थी, हमने ज़्यादा में बेच दी, हमें हो गया प्रॉफिट। अब इसका रूल क्या है? रूल है इसका, पहली बात तो ये नॉमिनल अकाउंट जो है हमारा वो इन तीनों चीज़ों से ही डील करता है। अगर ये तीनों चीज़ें या इनमें से एक भी चीज़ या कोई भी हमें एक्सपेंस या लॉस या प्रॉफिट एंड गेन दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड अंडर द दैट इज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट। वो क्या होता है? हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। रूल क्या है इसका? रूल है डेबिट करना है हमें ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। कि हमें सारे जो प्रॉफिट हैं और गेन्स हैं वो हमने करने क्रेडिट, और डेबिट करने हैं ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको एक एक अकाउंट की लेके बता देती हूँ। अब एक्सपेंस के हिसाब से मेरा गया परचेज की मैंने, तो परचेज का अकाउंट क्या होगा? एक्सपेंस है मेरा, दैट इज डेबिट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, प्रॉफिट, मैंने कोई चीज़ बेची, मुझे प्रॉफिट हुआ 1,000 का, प्रॉफिट हुआ मुझे 1,000 का, तो मैं क्या लिखूंगी? सेल ऑन, यहाँ पे लिख दूंगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। क्या होगा? ये क्रेडिट होगा इस अकाउंट के हिसाब से। इन्हें हम P&L अकाउंट भी लिख देते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हुआ तो हम इसे क्रेडिट साइड डाल देंगे, अगर लॉस हुआ तो इस P&L अकाउंट को हम डेबिट साइड डाल देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा।